नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हियर आवर एम टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की ये क्लास एचपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी साइंस के रिगार्डिंग है। साइंस जिसको लेके बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर इस सब्जेक्ट को कहां से करें और कैसे करें, क्योंकि हर साल 15 से 20 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए साइंस को टैकल करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आपकी अप्रोच कैसे हो और हमारी जो वीडियोस है वो आपको कैसे हेल्प करेंगी साइंस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा एक बार पहले ब्रीफ दे देते हैं। साइंस की बात करूं तो साइंस ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फोर्थ जो टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी, जिसमें नैनोटेक, बायोटेक और ये सब चीजें आती हैं। उसके साथ साथ करंट डेवलपमेंट को भी हम स्टार्ट इसमें मतलब देखते हैं बेसिकली कि किसको क्या अवार्ड मिला, और ये सारी चीजें करंट डेवलपमेंट में आती हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो है फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। टोटल पूरी साइंस को हम कवर करेंगे 15 से 20 लेक्चर्स में। 15 से 20 लेक्चर्स में हम पूरे साइंस को कवर कर देंगे और आज की क्लास में हम फिजिक्स से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो सीरीज के अंदर हम पूरी एनसीईआरटी कराएंगे, और ये भी हम मान के चलते कि आप लोग पहले से पढ़ के रखे एनसीईआरटी को और उन टॉपिक्स को, और जो हम यहां कराएं एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लें उन चीजों। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है मोशन। सबसे पहला टॉपिक आता है मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन बेसिकली एनीथिंग विच इज इन एनी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? मोशन। इससे पहले आपको दो चीजें समझनी होंगी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैं एकदम बेसिक से आपको करा रहा हूं ताकि आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, अदरवाइज मैं भी मोटा मोटा ऊपर से आपको बता सकता। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं आपके पास कितने रुपए है, तो आप बोलेंगे 5 रुपए, तो 5 सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, राइट? तो वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस में डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है सिंपल सिर्फ वैल्यू होना, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं राम मेरी पोजीशन से किस डायरेक्शन में स्थित है, राम मेरी पोजीशन में किस डायरेक्शन में स्थित है, तो आप बताओगे राम आपसे ईस्ट डायरेक्शन में है, और कितना किलोमीटर? वो 4 किलोमीटर ईस्ट है। तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें आती है। आप इसको और डिटेल में पढ़ पाएंगे जब हम जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और कुछ क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज से। बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है ना उनसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है डिस्टेंस। सबसे पहले टर्म आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मैंने एक्चुअल पाथ को अलग कलर से लिखा है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ कवर करती है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है और उसको पहुंचना है पॉइंट बी पे, राइट? तो उसने जो पाथ कवर किया वो कुछ ऐसे था, तब वो बी पॉइंट पे पहुंची। तो ये जो पूरी लेंथ है यहां से लेके और यहां तक की, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये था 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जो उस बॉडी ने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ कवर किया, उसको बोला जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, या फिर डिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। अब जीरो कैसे होता है समझिएगा। कोई ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे है,
राइट। और बी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट सिर्फ अपनी जगह पे ही खड़ी है, वो मूव नहीं की, तो उसका डिस्टेंस उस केस में 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और 0। यहां से क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट आपको फ्रेम कर दी जाएगी कि डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव और कैन बी 0। इट कैन नॉट बी नेगेटिव बट इट कैन बी 0, राइट। इस चीज को आपको याद रखना है, डिस्टेंस कैन बी 0। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसी ही एक टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, चलिए इसको भी समझते हैं। अब बहुत से लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या कभी स्कूल टाइम पे आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड initial point. Final and initial points. It is the shortest distance between final and initial point, or you can say it is the shortest distance between the starting and the last point of an moving object. जहां से उस मूविंग ऑब्जेक्ट ने शुरू किया और एंड पॉइंट तक वो पहुंची। जैसे उदाहरण के तौर पर फिर से लीजिएगा, ए पॉइंट है और इधर बी पॉइंट है, ठीक। इसका डिस्टेंस हमने देखा था कुछ ऐसे था, ये डिस्टेंस था 20 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे कम दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ये फाइनल इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट, उसको एकदम डायरेक्ट लाइन जो जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। अब नंबर लाइन से मेरी बात एक बार ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। यहां से क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाता है काफी बार। नंबर लाइन से आप ये चीज समझिएगा। मैंने स्केल के हेल्प से ड्रॉ किया है, ये एक नंबर लाइन है, ठीक। इस तरफ बीच में इसके पॉइंट है 0, इधर है 1, इधर है 2, 3, इधर -1, -2, -3। अब समझिए, कोई ऑब्जेक्ट थी पॉइंट ए पे, 0 पे, सॉरी, ठीक। 0 पे एक ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट ने मूव किया टुवर्ड 1, 1 से वो गई 2 पे, ठीक। और 2 से उसने बैक स्टेप लिया और बैक स्टेप लेके 2 से वापस वो 0 पे आई और 0 से फिर -1 तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा 1 and 1 2, 1 1 2 3 4 and 5। डिस्टेंस होगा 5 यूनिट। डिस्टेंस कितना हुआ, 5 यूनिट, क्योंकि 1 तक गई तो एक डिस्टेंस हुआ, फिर 1 के बाद वो 2 तक गई तो उसका फिर एक और पॉइंट हुआ, ठीक। ऐसे ही बैक स्टेप लेगी, यानी कि 2 जाते हुए और 2 आते हुए और एक उससे पीछे, यानी कि 5 यूनिट उसका डिस्टेंस हुआ। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इस केस में डिस्प्लेसमेंट होती है, क्या आपने पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, -1, -1, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस यही चीज मेरे को आपको समझानी थी कि डिस्प्लेसमेंट सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट -1 है, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट उससे पीछे है, कितना, -1 का। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब चलते हैं आगे, और डिस्प्लेसमेंट एक, यानी कि देखिए नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव क्या दिखा रहा है, नेगेटिव इज नॉट शोइंग द नंबर, बेसिकली नेगेटिव इज शोइंग द डायरेक्शन। हियर नेगेटिव इज द डायरेक्शन, मींस कि वो पीछे की तरफ आई है। नेगेटिव वहां डायरेक्शन दिखाता है कि वो पीछे की तरफ आई है, नेगेटिव हमें डायरेक्शन दिखाता है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और इससे एक चीज और पता लगती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी चीज आपको याद रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पे आता है एक स्पीड के बारे में, कि स्पीड क्या होती है, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीड और वेलोसिटी, आप इसमें भी पजल रहते हैं।
और आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो काफी टेक्निकल और काफी कंसेप्चुअल आ रहे हैं, तो उन चीजों पे आपको ये वर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की ना एसआई यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां भी डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट है मीटर और वेलोसिटी की एसआई यूनिट है सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। किसी भी वेलोसिटी को हम स्टैंडर्ड यूनिट में जो कैलकुलेट करते हैं यानी कि उसको एसआई यूनिट बोला जाता है, वो होती है आपकी मीटर पर सेकंड। ऐसे ही एक टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। मैं एवरेज वेलोसिटी लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड। तो इसका बहुत आसान तरीका होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रही है एक सर्टेन स्पीड से और इन सब चीजों से, तो पहले उसकी स्पीड थी v1, फिर उसकी स्पीड हो गई v2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जितना डिस्प्लेसमेंट ने किया और उतना टाइम। इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला भी होता है अगर दो वेलोसिटीज हैं। फॉर एग्जांपल पहले किसी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी और फिर उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हम निकालते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं जाऊंगा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे, बट आपको ये चीज याद रखनी, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। v1 इज द वन स्पीड एंड v2 इज द अनदर स्पीड और अनदर वेलोसिटी यू कैन से। एवरेज स्पीड का भी यही फॉर्मूला होता है। तो यहां तक आपको समझ में आया वेलोसिटी और स्पीड का क्या कंसेप्ट। अब स्पीड में एक चीज और याद रखिए, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको याद रखनी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है एक टॉपिक एक्सेलरेशन। ठीक, अब आता है एक टॉपिक एक्सेलरेशन। देखिए दो चीजें होती है, एक तो एक्सेलरेशन और एक रिटार्डेशन, दोनों को ही देख लेते हैं। एक्सेलरेशन बेसिकली पॉजिटिव टर्म्स में यूज किया जाता है, नाम से ही पता लग रहा है एक्सेलरेट करना किसी भी। ठीक, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होना ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि चेंज इन वेलोसिटी टाइम है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज होती है भाई? फाइनल वेलोसिटी को ना, फाइनल वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं और इनिशियल यानी शुरुआत में जो वेलोसिटी थी उसको हम u से दिखाते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक उदाहरण लेते हैं, आपकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है 50 मीटर पर सेकंड और आप थे 40 मीटर पर सेकंड पे। ठीक, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, यानी कि 50 फाइनल माइनस 40, और आपको टाइम लगा इस सब के लिए 2 सेकंड का। ठीक, अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 आपका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वही मैं बात करूं, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए, आप थे 100 की स्पीड पे, बढ़िया तेज स्पीड से जा रहे थे, आपने ब्रेक अप्लाई किए, आपका व्हीकल आ गया 20 की स्पीड। ठीक, तो 20 की स्पीड इज दी फाइनल स्पीड एंड 100 इज द इनिशियल स्पीड। समझे, 20 क्या है? फाइनल स्पीड, और 100 इनिशियल स्पीड है। तो अब 20 माइनस 100 करूंगा तो मैं कितना आएगा? -80, और टाइम लगा आपको 10 सेकंड का, तो 10, यानी कि -8 का एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन माइनस में होता है ना,
-8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। उसको हम एक्सेलरेशन ना बोल के उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है। आप समझे, स्पीड जब लो होती है, आप एक वेलोसिटी में चेंज होता है, नेगेटिव चेंज मतलब कम हुआ है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। आपको समझ आया होगा। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी। अब कुछ ग्राफिकल नोशंस पे आते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, आपको ऐसा यूनिट भी सारी पता लग गई आज की टर्म्स में। अब कुछ ग्राफिकल नोशंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, सबसे पहला ग्राफ हम स्टडी करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो वैल्यू देता है उसका स्लोप जो होता है, यानी कि ये रीजन थीटा। तो स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वैल्यू देता है वेलोसिटी की। स्लोप हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वैल्यू देता है वेलोसिटी की। वहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो वहां स्लोप हमें वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की। यहां से क्वेश्चन आ सकता है और आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वैल्यू देता है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की। अब एक और ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से कुछ रिप्रेजेंटेशंस भी आपको समझाएंगे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऐसे, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये वैल्यू देता है, एरिया नॉट स्लोप, एरिया अंडर द कर्व ये हमें वैल्यू देता है डिस्प्लेसमेंट की। ये हमें वैल्यू देता है डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व वैल्यू देता है डिस्प्लेसमेंट की। वही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो वो वैल्यू देगा वेलोसिटी की। यहां से आपको ये चीज समझ आई होगी। अब एक चीज और समझिएगा, मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक सेकंड, ये सारे जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं, ये सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बोल सकते, कुछ भी आप बोल। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से मैं समझा देता हूं। तो ये किस चीज को शो करा, देखिए एक निश्चित समय पे एक निश्चित स्पीड इंक्रीज हो रही है ना। तो ये चीज हमें दिखाती है यूनिफॉर्म मोशन। यहां से हमें पता लगता है यूनिफॉर्म मोशन, कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि निश्चित समय पे एक निश्चित स्पीड इंक्रीज, कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। यहां पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक, इसमें क्या हुआ कि एक टाइम तक तो एक स्पीड पकड़ी बॉडी ने, फिर उसी स्पीड पे आ गई, यानी कि ये जो रीजन है ना फ्लैट, यहां पे एक्सेलरेशन इज 0। इस पूरी में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, क्योंकि आप देखो ना वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, और यहां पे एक्सेलरेशन कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, और वेलोसिटी यहां देखिए, यहां ग्राफ डाउनवर्ड है, यानी कि यहां रिटार्डेशन है, यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। आई होप आपको ये ग्राफिकल नोशंस समझ आए होंगे, एक बार दोबारा से भी समझ लीजिएगा। अब यही चीज अगर मान लीजिए ये पूरा जो है ये ग्राफ चेंज हो जाए, चेंज कैसे हो जाए कि अभी तो हमने पढ़ा कि भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बट अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाए। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाए। अब देखिए अब क्या होता है। ठीक, तो
इस केस में क्या होता है, देखिए यहां भी ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एक सेम डिस्टेंस पर एक सेम वेलोसिटी मेंटेन की जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि 10 की स्पीड से चले तो 10 की स्पीड से ही चल रहे हैं। यहां देखिए यहां क्या हुआ है कि एक समय तक तो स्पीड पहुंची, ठीक, बट यहां डिस्टेंस फिर ना 3 पे ही खड़ा है काफी टाइम तक। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस वही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है। ये एक निश्चित समय में ही ये टाइम इंक्रीज हुआ है। यहां पे आप देखिएगा तो वेलोसिटी पहले डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, याद रखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है, और ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। यहां तक आपको समझ में आया? आई होप समझ आया होगा। ऐसे ही अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट जो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे टेलीग्राम हैंडल का लिंक है, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, राइट, कोई भी बॉडी जब एक सर्कल में मूव करती है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ इन मोशन, ठीक, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है कि इन एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। इसमें एक कांस्टेंट यूसीएम बोलते हैं इसको, यूसीएम में कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंटेन रहता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंटेन रहता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई? अब इसी में कंसेप्ट आता है, मान लो कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है ना, तो सर्कल में मूव करेगी तो मान लिया जाए एक उसका सेंटर होगा, इस ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया एक टी टाइम में, एक थीटा एंगल बनाया उसने, थीटा एंगल ट्रेवल करेगी, ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम दिखाते हैं ओमेगा से। ओमेगा क्या होती है? डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, एंगुलर डिस्टेंस को बोलते हैं थीटा, जो एंगल उसने ट्रेवल किया, तो थीटा अपॉन में टाइम, थीटा इज द एंगुलर डिस्टेंस, थीटा इज द एंगुलर डिस्टेंस और टाइम है ही, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। तो थीटा इज इतना। अब और ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है यहां से, ठीक है। अब यहां अगर सर्कुलर मोशन में है तब आपसे स्पीड पूछ ली जाए तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? उसका पेरीमीटर, यानी कि 2 पाई आर अपॉन टी, ये होता है इसमें फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यूटन के लॉज को पढ़ेंगे, साथ में मोमेंटम को भी हम कवर करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम के अलावा हम जो है फ्रिक्शन के पार्ट को भी ट्राई करेंगे कि फ्रिक्शन को भी हम कवर कराएं, रोलिंग फ्रिक्शन और ये सारी चीजें। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर को डिस्क्राइब करेंगे, फिर ग्रेविटेशन को भी उसी में पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट में प्रेशर और फ्लोटेशन और ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास में समझ आया होगा। आज एकदम बेसिक्स था, कल थोड़ा लेवल अप करेंगे, और जब न्यूटन के लॉ पढ़े तो आप भी प्लीज पढ़ के आइएगा। आज हमने एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, 9th क्लास का मोशन। कल की क्लास में उससे नेक्स्ट चैप्टर को हम कराएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।